हर बार आतंक फैलाकर चीन की शरण में जाने वाला पाकिस्तान इस बार कश्मीर में आतंक मचाने के बाद क्यों घबराया हुआ है। बार बार बड़े बयान अगर हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान दे रहा है तो इन सब के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ की फैमिली क्यों देश से दरबदर कर दी गई और इस बार भारत ने कौन से रणनीतिक फैसले लिए जिससे पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है या यूं कहे कि पाकिस्तान की तो कमर ही टूटने वाली है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। फुल फॉर्म में हिंदुस्तान पाकिस्तान में मचा घमासान इंडिया जंक्शन की खास पेशकश के जरिए आज हम बताएंगे कि भारत के कौन कौन से रणनीतिक कदम ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। दरअसल सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल पर पाकिस्तान की 80% खेती निर्भर करती है। इन नदियों पर बने कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान में बिजली पैदा करते हैं। ऐसे में पानी रोकने का भारत का ये कदम पाकिस्तान में पानी और बिजली दोनों की भारी किल्लत पैदा कर सकता है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन दोनों प्रभावित होंगे। दूसरा बड़ा फैसला अटारी बॉर्डर पोस्ट को बंद करने का हुआ है। भले ही भारत पाक के बीच औपचारिक व्यापार पहले से ही बंद था, लेकिन छोटे व्यापारियों के स्तर पर कुछ चीजों का लेन देन चलता रहता था। अब अटारी पोस्ट बंद होने से ये छोटा लेन देन पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जिससे पाकिस्तानी व्यापारियों को सीधा नुकसान होगा। सार्क वीजा पर रोक लगाने अब पूरी तरह एंट्री बंद है। तीसरे बड़े फैसले के तहत भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा स्कीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। साथ ही उन पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत आने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो पारिवारिक कारणों से यहाँ आते थे। इससे दोनों देशों के बीच मानव स्तर पर भी संपर्क खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे अहम कदम है भारत का, वो ये कि भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना सलाहकारों को 7 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी सभी सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इसका मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच सैन्य या कूटनीतिक स्तर पर कोई भी बातचीत संभव नहीं रह जाएगी। इन फैसलों के साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अब पाकिस्तान से हर तरह का रिश्ता खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। न वीजा, न व्यापार, न कूटनीतिक संवाद, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर भारत ने अमल शुरू कर दिया। पहलगाम के शहीदों का यह बदला कूटनीतिक हथियारों से लिया गया है, जिससे पाकिस्तान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ऐसे में जो कुल मिलाकर पूरा परिणाम सामने आ रहा है वो ये दिखता है कि भारत जब जब पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर निशाने पर लेता था तो वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जाकर अपना रोना रोता था। लेकिन इस बार जो भारत के अंदर ताकत थी उसने इसलिए दिखाई ताकि पानी, बिजली, व्यापार के साथ साथ जो कूटनीतिक रिश्ते भारत अक्सर निभाने की कोशिश पाकिस्तान के साथ करता था वो भी खत्म हो जाए और भारत के पास पाक अधिकृत कश्मीर के लिए एक नया हथियार यही होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ दे। तो भारत के स्ट्रेटेजिक फैसलों का असर आने वाले समय में कैसा दिखेगा, यही था हमारा आज का इस स्टोरी का अहम उद्देश्य। हम आपको अपनी पेशकश के जरिए बताना चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को अब नाको चने चबाने पड़ेंगे भारत के सामने। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे इंडिया जंक्शन। नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।